₹20 एंट्री टिकट है। हम लोग 12 लोग हैं तो हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं अंदर। ये जो खंडर दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा गांव खाली हो चुका था। यहाँ पर जो आसपास 84 गांव थे वो पालीवाल ब्राह्मण लोगों के थे। यहाँ पर ये वीरानिया और ये वीरान जगह जिसे कुलधारा नाम से जाना जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। ये बंदा जो ठंडी को इग्नोर कर रहा है, आज देख रहे हो आप इसकी हालत कुल्फी जम गई आज इसकी। नहीं दोस्तों, मैंने भी आज 3 जैकेट पहना है। ये 4th लेयर है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। मैं मॉर्निंग में जब चेक कर रहा था तब 7 डिग्री टेम्परेचर था यहाँ पर। तो खैर मनाली जैसी तो ठंड नहीं है, बट ये ठंड भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। सुबह सुबह उठने का मन नहीं था दोस्तों, बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रही है आज, ऐसा लग रहा है ही नहीं मुझे इसलिए। भाई फिर भी इसने ये पहना हुआ है, मैंने वो कुछ पहना नहीं है अभी फिलहाल, मेरे पास है ही नहीं, पहनूंगा कैसे। और दोस्तों ये रहा हमारा टेंट, एंट्रेंस है दोस्तों ये टेंट का जहाँ पर हम लोग खड़े। और ये पीछे हो रहा है डेजर्ट वाला सनराइज। यहाँ पर आडवे नाश्ता है, वो पीछे आप नीचे देख पा रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं खाबा फोर्ट। खाबा फोर्ट से कुलधारा विलेज, कुलधारा विलेज से फिर हम लोग हॉस्टल पे जाएंगे, वहाँ पर नाश्ता करेंगे। और फिर जिसके लिए सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं ऐसा सोनार किला यानी जैसलमेर दुर्ग पे जाएंगे दोस्तों आज हम लोग। तो फाइनली हम लोग अभी मॉर्निंग में नाश्ता करने को आ चुके हैं। यहाँ पर खाने के लिए दाल, पूरी, ब्रेड जाम और भाजी कौन सा ये पोहा है खाने के लिए। और स्पेशली कुछ भी नहीं रहे तो भी ऊँट के दूध की चाय, ये ऊँट के दूध की चाय है, इसको स्पेशल है। फाइनली हम लोग अभी नाश्ता करके हमारे कैंप से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं खाबा फोर्ट। तो दिलबर भाई हमें लेके जा रहे हैं खाबा फोर्ट। यहाँ से कितना दूर है दिलबर भाई खाबा फोर्ट? यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है खाबा फोर्ट। तो आधे घंटे का जर्नी है। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं खाबा फोर्ट पर। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो वो है खाबा फोर्ट। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये फोर्ट दोस्तों, लगभग 200 मीटर का 200-250 मीटर का ही है पूरा रेंज इसका। और अगर अंदर अभी हम लोग जाएंगे पता चलेगा कितना छोटा ही है, जो केसरी मूवी में कैसे फोर्ट दिखाया बस वैसे ही कुछ फोर्ट है ये। और यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउड है नहीं। तो ₹20 एंट्री टिकट है। हम लोग 12 लोग हैं तो हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं अंदर। और इसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं कुलधारा के लिए। फटाफट हम लोग अंदर, ये हमारी गैंग कर रही है यहाँ पर फोटोग्राफी। अंदर जाके घूम के फिर हम लोग निकलेंगे कुलधारा के लिए। यहाँ पर देख पा रहे हो ये एंट्री टिकट ₹20 लिखा है और ये है एंट्री गेट। ये वीरान सा पड़ा हुआ किला। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है इन लोगों ने, अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई है, लगती पुरानी है, पुरानी है तो पुरानी ही लगेगी। ये दीवान जी जिस पे काम करते थे वो लग रहा है मुझे। यहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं, बस पुरानी चीज़ें जो राजस्थानी कल्चर के फोक सॉन्ग्स है वो सॉन्ग्स गाते हुए ये लोग। और ये कुछ पालीवाल ब्राह्मण है जिनका ये गांव था, ये फोर्ट था, उनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और ये खाबा फोर्ट की इन्फॉर्मेशन। ये आप यहाँ से एंट्री देख पा रहे हो, किले के अंदर की है ये पूरी जगह।
ये लकड़े भी देख रहे हो दोस्तों, कुछ अलग अलग तरीके के लकड़े देखो। ये जो खंडर दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा गांव खाली हो चुका था। ये जहाँ पर आज भी कोई नहीं रहता, ये पूरा जो गांव है, वो देखिए वहाँ पर भी कुछ चौकियाँ थी। यहाँ पर देखिए कुआं, और ये पूरा खंडर गांव जहाँ कोई रहता नहीं। तो दोस्तों मेरे आप पीछे देख पा रहे हो खाबा फोर्ट का ये बैक साइड है पूरा, और ये यहाँ पर होता है खाबा फोर्ट समाप्त। और आप पीछे देख पा रहे हो ये पूरा उजड़ा हुआ गांव दिख रहा है आपको, ये खाबा गांव है। पालीवाल ब्राह्मण जो थे उनके 84 अलग अलग गांव थे यहाँ पर, जिसमें से ये सबसे मुख्य केंद्र हुआ करता था खाबा, इसीलिए यहाँ पर फोर्ट भी है। और आपको अगर वहाँ पर मंदिर दिख रहा है पीछे, तो ये इकलौता मंदिर है। ये जो पूरा गांव आप देख पा रहे हो जो आज पूरा वीरान हो चुका है, ये एक सालेम सिंह के वजह से, मैं आपको वो कुलधारा की स्टोरी बता दूंगा दोस्तों। तो सालेम सिंह की वजह से ये लोगों ने रातों रात ये 84 जो विलेजेस थे, इन लोगों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने रातों रात ये विलेज खाली कर दिया था, इसलिए ये आज भी खंडर है और इसे शापित गाँव कहा जाता है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक कुलधारा करके गाँव है, वो भी इसी 84 गांव में आता है। तो दोस्तों हम लोग गांव में अंदर अभी जा रहे हैं, ये वीरानिया क्या है वो भी तो देख ले एक बार हम लोग, क्योंकि ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ये पूरा गांव वीरान है, बट वो मंदिर मुझे अभी भी सही सलामत लग रहा है। और शायद से ये नया बांधा हुआ लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल पत्थरों से वो पत्थर कुछ अलग लग रहा है, वहाँ पर ही जाके पता चलेगा हमें। और यहाँ से होता क्या था दोस्तों कि सिल्क रोड जो हुआ करता था वो यहाँ से ही नज़दीक से गुजरा करता था। तो ये जो पालीवाल ब्राह्मण थे ये यहाँ के ट्रेडर्स हुआ करते थे, ऐसी स्टोरी मैंने पढ़ी है। तो नॉलेज के मामले में और पैसों के मामले में ये अच्छे खासे थे वैसे देखा जाए तो। ये देखिए ये खंडर पड़ा हुआ गांव, इवन मेरे अलावा यहाँ पर सिर्फ जीतू है, बाकी कोई है नहीं। और जहाँ पर वीरानिया दिखती है वहाँ पर लोग डरते हैं अक्सर, भूत प्रेत आत्मा की स्टोरी बना के चिपका देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है भूत प्रेत आत्मा। और गांव से ये फोर्ट देखिए, आपको ऐसा दिखेगा पूरा, ये ऐसा पूरा फोर्ट, और ये चारों तरफ वीरान पड़ा हुआ ये फोर्ट। ये देखिए यहाँ पर ये मंदिर है या समाधि है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कुछ शायद ये पानी का टंकी है, और यहीं पे देखो दोस्तों पीकॉक। और ये देखिए ये मंदिर, ये देखिए पीकॉक। अब ये मंदिर में आज कौन है या नहीं है मैं कुछ नहीं पता। यहाँ पर ना भगवान है, ये श्री गणेश जी की यहाँ पर प्रतिमा, और अंदर कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। पहले के ज़माने में मंदिर में जो मूर्तियाँ रहती थी वो इम्पोर्टेंट हुआ करती थी, तो जब ये लोग गए तब शायद से मूर्ति भी लेके गए हैं, क्योंकि ये भी खंडर है, कुछ बाकी नहीं रहा इन पत्थरों के अलावा यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये खंडर से जो खाबा विलेज है यहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं।
तो ये हम लोग कुलधारा विलेज पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड लिखा है और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आर्कियोलॉजिकल साइट के अंडर आता है ये। तो अंदर एंट्री फ़ी व्हीकल का 50 रुपीज़ है पर व्हीकल, तो 50 और 100 और अंदर शायद से 20 रुपये कुछ टिकट रहेगा। तो देखते हैं हम लोग। और ये है यहाँ कुलधारा का एंट्री गेट। फाइनली हम लोग कुलधारा विलेज पहुँच चुके हैं और यहाँ पर ये जो है वो एंट्री गेट है। और कुछ यहाँ पर हमारे नए न्यू सब्सक्राइबर मिल गए हैं। आपका नाम क्या भाई? गौरव। आप संजय आप कहाँ से? और आप? प्लीज़। तो ये तीनों भी यहाँ पर अहमदाबाद से आए। अहमदाबाद से क्या काफ़ी जगह आगे घूम के आए हैं, पैराग्लाइडिंग करके आए हैं, कैमल सफारी। एग्जैक्टली। तो दोस्तों जो हम लोगों ने किया वही सब ये लोग भी करने को आए यहाँ पर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये वीरानिया और ये वीरान जगह जिसे कुलधारा नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग खाबा फोर्ट से आए तो खाबा विलेज था वैसे ही और 82 विलेजेस ऐसे ही वीरान पड़े हुए हैं यहाँ पर। और सब विलेज में पालीवाल ब्राह्मण जो थे वो रहते थे। बट सालिम सिंह नाम का एक जालिम मंत्री था जो कि जैसलमेर रियासत का था। वो बहुत अत्याचारी मंत्री था। और दूसरी बात यहाँ ये कुलधारा विलेज की जो 84 गांव थे उसमें से ये गांव था कुलधारा। तो ये कुलधारा गांव की एक लड़की उसे पसंद आई थी तो उसको करनी थी इसकी शादी। और वो लड़की जब शादी की उम्र की हो जाएगी तब मैं इसी के साथ शादी करूँगा, सालिम सिंह उसके पापा को बोल के गया था। बट बात ये थी कि सालिम सिंह नॉनवेज खाता था और ब्राह्मण लोग प्योर वेज रहते, तो इसलिए ये समाज से बाहर की शादी गाँव वालों को मंजूर थी नहीं। इसी कारण सालिम सिंह ने उसको कहा था कि अगर आप शादी नहीं करवाओगे तो भी मैं ज़बरदस्ती शादी करूँगा। तो ये जो 84 गांव थे यहाँ के उन लोगों ने रातों रात एक ही रात में ये पूरा का पूरा गांव, ये जो आप देख पा रहे हो चारों ओर, ये पूरा गांव एक ही रात में खाली हो चुका था। और आज भी पालीवाल ब्राह्मण जो है वो अलग अलग भारत के हिस्सों में मिलते हैं। ये आप देख पा रहे हो मंदिर, ये मंदिर की मूर्ति भी लेके गए थे। और ये वीरानिया तो आप देख ही पा रहे हो चारों ओर। तो दोस्तों ये कुलधारा विलेज को हॉन्टेड प्लेस भी कहा जाता है। बट सच मानिए यहाँ पर हॉन्टेड लगने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी एंट्री गेट पे भी एक दो जन को पूछा तो वो भी बताते कि बस ये कहानी है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर हॉन्टेड लगने जैसी सब। बस ये जो खंडर हो चुके हैं इसके वजह से और ये कहानी जो प्रचलित कहानियाँ हैं उसके वजह से यहाँ पर भूत प्रेत की जो कहानियाँ हैं वो गढ़ी गई है। बाकी यहाँ पर भूत प्रेत जैसे कुछ भी नहीं है, आप डेफिनेटली आइए। हर एक कहानी है वो सच ही होनी चाहिए ऐसी बात है नहीं, क्योंकि मैंने एक वीडियो में ही देखा था कि सालिम सिंह की जो अभी मैंने कहानी आपको बताई वो सालिम सिंह के बाद, वो मरने के बाद ये गांव खाली हुआ है सूखा पड़ने की वजह से, ऐसे भी कहा जाता है। तो एग्जैक्टली सच कहानी क्या है हमें नहीं पता। बट खैर जो भी है हमें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही यकीन करना होता है। तो कहानी कुछ भी हो, लेकिन ये सदियों से चलती आई, ये हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है हमारी वो इसकी अभी देखरेख करती है। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली विज़िट कीजिए। पालीवाल ब्राह्मण यहाँ पर रहते थे, 84 गांव है, खाबा फोर्ट ये तो यहाँ पर है ही, तो ये यहाँ पर रहेंगे। आप यहाँ पर एज अ टूरिस्ट आइए, विज़िट कीजिए और ये हमारा राजस्थान डेफिनेटली देखिए। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और चलते हैं हॉस्टल की ओर। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।